मदरसे में जो बच्चा पढ़ता है वो गरीब का बच्चा पढ़ता है, अमीर का बच्चा नहीं पढ़ता। अमीर ये सोचता है, दौलतमंद ये सोचता है कि मैं अपने बच्चा को मदरसे में पढ़ाऊंगा, मदरसे में पढ़ने के बाद मेरा बच्चा हमें क्या देगा, मस्जिद का इमाम बन जाएगा, थोड़ी सी तनख्वाह पाएगा, वही मेरा टूटा फूटा झोपड़ा रहेगा, वही मेरा खस्ता मकान रहेगा। बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद मुझे आलीशान मकान बनाकर नहीं दे सकता है। अगर मैं अपना बच्चा स्कूल में दाखिल करूं, बड़े कॉलेज में दाखिल करूं, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ लेने के बाद बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, सरकारी अफसर बनेगा। जब मेरा बच्चा बिजनेसमैन बनेगा, सरकारी अफसर बनेगा, तो मुझे आलीशान मकान बना कर देगा, बहुत सारे मालों को जमा करके देगा। आले रसूल ऐसे लोगों को ज़हन देना चाहता है, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे यहाँ तालीम का समरा यही है कि बच्चा पढ़ लेने के बाद अपने माँ बाप को आलीशान मकान बना कर देता है, तुम्हारा ज़हन यह है कि स्कूल का बच्चा माँ बाप को आलीशान मकान बना कर देता है, तो आले रसूल दावे के साथ कहता है कि मदरसे का बच्चा भी अपने माँ बाप को आलीशान मकान बना कर देता है। फर्क इतना है कि स्कूल का बच्चा माँ बाप को जो मकान देता है वो जमीन के ऊपर होता है, और मदरसे का बच्चा माँ बाप को जो मकान देता है वो जन्नतुल फिरदौस में हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। हजरत, आप कहेंगे हजरत आपके पास कोई हवाला है? तफसीर कबीर तफसीर की किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। ऐसे आलम में अल्लाह तबारका व तआला दो इंसानों को जन्नत का परवाना देगा, एक आलिम दीन होगा और एक आबिद होगा। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, दोनों को जन्नत का परवाना मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद आलिम दीन से कहा जाएगा कि तुम रुक जाओ, और उस इबादत करने वाले से कहा जाएगा कि तुम जन्नत में चले जाओ। वह इबादत करने वाला खुशी खुशी जन्नत की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। वो आलिम दीन उस जगह ठहर कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, मौला जन्नत का परवाना इसे भी मिला है, जन्नत का परवाना मुझे भी मिला है, ये तो जन्नत में जा रहा है, मुझे यहाँ रुकने का हुक्म क्यों मिला है? अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, ए दीन के आलिम सुनो सुनो, ये जो जन्नत में जा रहा है तन्हा जा रहा है, इसलिए कि इसने जो इबादत की है, जो नमाजें पढ़ी हैं, जो रोजा रखा है, जो नेकियां की हैं, सब अपने लिए की हैं, इसलिए तन्हा जन्नत में जा रहा है। तुम आलिम दीन हो, जो आलिम दीन होता है सिर्फ अपने लिए नहीं होता, पूरे आलम के लिए आलिम हुआ करता। जिंदाबाद। हजरत आलिम दीन कहेगा, मौला मैं जन्नत में कब जाऊंगा? अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, दीन के आलिम सुनो, तुम भी जन्नत में जाओगे मगर तन्हा नहीं जाओगे। आलिम दीन कहेगा, मौला किसके साथ जाऊंगा? हजरत अल्लाह फरमाएगा, सुनो, अपने बाप का हाथ पकड़ो, जन्नत में दाखिल कर दो, माँ का हाथ पकड़ो, जन्नत में दाखिल कर दो, भाई का हाथ पकड़ो, जन्नत में दाखिल कर दो, बहन का हाथ पकड़ो, जन्नत में दाखिल कर दो, अजीज और रिश्तेदार का हाथ पकड़ो, जन्नत में दाखिल कर दो। यहीं तक महदूद नहीं, जिसने तुमसे मोहब्बत की है, सारे मोहब्बत करने वाले को जन्नत में दाखिल कर दो। जिंदाबाद। हजरत स्कूल का बच्चा माँ बाप को सिर्फ मकान देता है, और हाफिज कुरान या आलिम दीन सिर्फ माँ बाप को नहीं देता है, बल्कि जो भी उनसे मोहब्बत करता है, सारे मोहब्बत करने वाले को जन्नत। इसलिए मेरा कहना है
कि आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ा कर रखो। हाफिज कुरान ना सही नाजरा खा बनाकर जरूर रखो, इसलिए कि आपका बच्चा अगर कुरान पढ़ा हुआ नहीं होगा, आपका बच्चा अपनी आंखों के सामने टीवी के पर्दे को रखेगा और टीवी के पर्दे को रखकर तरह तरह के गलत मनासिर को देखकर वो बच्चा बिगड़ता हुआ नजर आएगा और लोगों से ये दावा करता हुआ नजर आएगा, ऐ लोगों मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, फिल्मिस्तान के सलमान का गुलाम हूँ। ऐ लोगों अफसोस का मकाम है कि आपका बच्चा दुनियादार बनकर फिल्मिस्तान के सलमान के गुलाम होने का दावा करता है। याद रखो, अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, अहादीस नबविया को अपने सीने में बसा ले, तो वो बच्चा फिल्मिस्तान के सलमान का गुलाम नहीं, मैदान करबला के इमाम हुसैन का गुलाम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्मे दस्तार बंदी उलमा। और जो बच्चा मैदान करबला के इमाम हुसैन का गुलाम बन जाए, वो बच्चा बाप और माँ की खिदमत नहीं करेगा तो किसकी करेगा? बेशक सुभान अल्लाह। वो बच्चा बाप की भी खिदमत करेगा, माँ की भी खिदमत करेगा, भाई की भी खिदमत करेगा। याद रखो, हाफिज कुरान बच्चा घर में बैठकर कुरान पढ़ेगा, घर की शैतानियत को दूर करता नजर आएगा। कारखाने में बैठकर कुरान पढ़ेगा तो कारखाने की नहूसत को दूर करता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने बच्चा को कुरान पढ़ा कर रखो। आपका बच्चा कुरान पढ़ा हुआ होगा, बाप मर रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, बाप को गुस्ल दिया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, बाप को कफनाया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, बाप का जनाजा जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, बाप को दफनाया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, तख्ते लग रहे हैं, बेटा कुरान पढ़ रहा है, मिट्टी डाली जा रही है, बेटा कुरान पढ़ रहा है। इस्लाम ने बताया है जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रहमत व अनवार की बरसात नाज़िल होती है। इस बच्चा ने कुरान पढ़कर अपने बाप के ऊपर रहमत की बारिशें कर दी है और जमाने को बता दिया है, ऐ जमाने वालों, रहमत की बरसात में अगर नहा कर जाना चाहते हो तो अपने बच्चे को कुरान की तालीम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, कुरान वो अजीम किताब है। अल्लाह ने कुरान के अंदर वो ताकत रखी है, वो कुव्वत रखी है। इसी कुरान की वजह से बहुत बड़ा जाबिर और जालिम अपने कल्ब की दुनिया को बदलकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनता हुआ नजर आया है। हजरात सोचो, आप अपने बच्चे को कुरान जरूर पढ़ा कर रखो। किताब हदीस में आता है, जुमे के दिन कोई बच्चा माँ बाप की कब्र के पास जाकर सूरह यासीन की तिलावत करके माँ बाप की रूह को बख्श कर जब बच्चा घर की तरफ पलटता है तो अल्लाह तबारका व तआला फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्ते, ये बच्चा माँ बाप की कब्र के पास गया था, सूरह यासीन की तिलावत करके माँ बाप की रूह को बख्श कर घर की तरफ पलटा है। ऐ फरिश्ते, इस बच्चा को कुछ दिया जाए, इसलिए कि जिंदगी में ये बच्चा जब माँ बाप के पास जाता था तो इनके माँ बाप इन्हें कुछ दिया करते थे, कुछ न सही दस्ते शफकत तो फेरा करते थे, निगाहे मोहब्बत तो डालते थे। आज इनके माँ बाप मनो मिट्टी तले सो रहे हैं, इनके माँ बाप इन्हें देने से मजबूर जरूर है, मगर मेरी कुदरत तो मजबूर नहीं है। ऐ फरिश्ते, इस बच्चा को कुछ दिया जाए। हजरात, फरिश्ते अर्ज से करते, मौला जो दिया जाए तो बेहतर जानता है। अल्लाह फरमाता है, सुनो, ये बच्चा माँ बाप की कब्र के पास जाकर सूरह यासीन की तिलावत करके माँ बाप की रूह को बख्श कर घर की तरफ
तरफ पलटा है तो याद रखो मेरी रहमत की जानिब से इस बच्चे के नामाए आमाल में 1 हज मकबूल का सवाब। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत, मरने के बाद, माँ बाप के मरने के बाद बच्चा अगर ये हक अदा कर दे तो अल्लाह तबारका व ताला उसके नामा आमाल में 1 हज मकबूल का सवाब दे सकता है। तो जिंदगी में जो बच्चा माँ बाप की खिदमत करेगा, माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुँचाएगा, माँ बाप को अजियत नहीं पहुँचाएगा, तो वो बच्चा दुनिया में भी कामयाब रहेगा और कब्र की मंजिल में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब होता नजर। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हजरत, सोचो, गौर करो, उस बच्चा को 1 हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। आप कहेंगे हजरत बच्चा को तो मिल गया, माँ बाप को कुछ मिला कि नहीं मिला ये भी तो बताइए। हजरत, तब वो जो चाहूंगा तफसीर बैज़ावी तफसीर की किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी बस्ती में या किसी मोहल्ले में गुनाह ज्यादा हो जाए तो अल्लाह तबारका व ताला फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्ते मेरा अजाब लो फला बस्ती वालों के ऊपर नाजिल करके उन्हें तबाह बर्बाद कर दो। फरिश्ते अल्लाह का अजाब लेकर अभी फिजाओं में आई हैं। इतने में बस्ती के किनारे पर एक नन्हा सा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है। हज़रत, उस बच्चे के पढ़ने की आवाज फिजाओं को चीरती हुई जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है तो अल्लाह तबारका व तआला फरिश्तों से कहता है, फरिश्ते अजाब नाजिल मत करो, वापस आ जाओ। क्या बात है, बहुत वापस आ जाओ। फरिश्ते कहते मौला क्यों? अल्लाह फरमाते सुनो, ये बात सही है, उस बस्ती वाले के काले करतूत की बिना पर मैंने अपना अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया था, मगर बस्ती के उस किनारे पर एक नन्हा सा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है। उस बच्चे के पढ़ने की वजह से मैंने पूरी बस्ती वाले के ऊपर से अपना अजाब उठा लिया है और पूरी बस्ती वाले को मैंने जन्नत का मेहमान बनाया। सुभान अल्लाह। अल्हम्दु पढ़ने पर पूरी बस्ती वाले के ऊपर से अल्लाह अजाब उठा लेता है। तो जो बच्चा पूरा कुरान अपने सीने में रखकर बस्ती में पढ़े, गांव में पढ़े, न मस्जिद में पढ़े, हजरात उस बच्चे की भी अजमत का जवाब नहीं होगा, बस्ती वाले के भी मकाम का जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ा करें जरूर। हजरात, मैं आपको बताता चलूं, बस्ती वाले के ऊपर से अल्लाह तबारका व ताला अपना अजाब उठा लेता है एक बच्चे के पढ़ने की वजह से। तो कोई बच्चा माँ बाप की कब्र के पास जाकर कुरान की कोई आयत पढ़ के माँ बाप की रूह को बख्श दे तो अल्लाह तबारका व ताला माँ बाप के ऊपर से अपना अजाब क्यों नहीं उठा सकता है। मेरा ईकान बोलता है, मेरा विज्ञान बोलता है कि इधर बच्चा कुरान पढ़ता है, उधर अल्लाह तबारका व ताला माँ बाप के ऊपर से अपना अजाब उठा लेता है और माँ बाप की कब्र को अल्लाह जन्नत का बागीचा बना देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अपने बच्चे को कुरान पढ़ा कर जरूर रखो, घर आपका जगमगा जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी, बच्चे की भी किस्मत चमक जाएगी। जाते जाते आखिरी पैगाम यही दूंगा कि आप खुद कुरान पढ़ो, उस पर अमल करो। सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वही है जो कुरान सीखता है और उस पर अमल करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस पर अमल करता है। हालात बहुत नाजुक हैं, इन हालात को अपने सामने रखो और कुरान मुकद्दस के फरमान के मुताबिक अमल करने की कोशिश।
सुभान अल्लाह सुभान आज भी अगर आप कुर्ता पायजामा, सर में टोपी लगाकर, चेहरे को दाढ़ी से सजाकर किसी कुफरिस्तान में तने तना खड़े हो जाओगे तो 1400 साल की याद ताजा हो जाएगी। वहाँ के लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ भी इस्लाम का मानने वाला मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुसलमानों को पुकार पुकार कर कहोगे, ऐ मुसलमानों ना घबराओ खुदा की शान। सुभान अल्लाह सुभान ऐ मुसलमानों ना घबराओ खुदा की शान बाकी है, इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मुनाफिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं।